सब खुश हैं? स्माइल करें फिर। पाकिस्तान में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी वजह से स्माइल निकलती नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है जब मैं स्टेज पे आऊँ तो स्माइल ज़रूर करवाऊँ, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना हो। तो जब आप मेरी तरफ देखें, जितनी दफ़ा भी आप मेरी तरफ देखें, जस्ट कीप स्माइलिंग, इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया भी टिल्ला है कि चक्कर की है गल की है, कुछ तो है? हाँ जी भाई मैक्स ने सही कहा कि शादियों का सीज़न है, रातें जो हैं वो इंजॉयमेंट में गुजरती हैं और दिन जब चढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है, नींद आती है। लेकिन कोशिश करूंगा कि आज आपको खुदा के कलाम के वक्त नींद ना आए, इसलिए अपनी पूरी तवज्जो मुझे दें। कितने लोग आज पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं? तो हाथ खड़ा कर दे। भाई मैक्स, ये आप तो, हाँ जी, और कोई भाई आप खड़े हो जाए, वेलकम करते हैं जी। आप बेटा आप भी खड़ा हो जाए, आपको भी वेलकम करेंगे। कौन है जी? आप, ये बेटी भी आई है जी, इसको भी वेलकम करें। वेलकम। डैनियल भाई बहुत अच्छा, बड़ी एनर्जी है आपके अंदर, खुदा उनकी तारीफ हो। सुबह पावे खा के आते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि लास्ट संडे की बात है कि क्रिसिया में से किसी ने नाश्ते में पाए भेज दिए और मेरी एनर्जी जो थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरे से संभाली नहीं जा रही थी एनर्जी। मैं हैरान था कि इतनी एनर्जी कैसे आए। तो इसीलिए लाहौर के लोग पावे खाते हैं ताकि उनके अंदर एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग पाए का नाश्ता करके आए हैं? आज कोई नहीं, इसीलिए एनर्जी की कमी है। एनीवेज, आप जो भी नाश्ता करके आए हैं उसके लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अंडा पराठा भी चलेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। बहन पीस, आज आपकी आवाज ठीक है? बोल लेंगी? चले। आज जो मैसेज है बेंचमार्क, यानी हमारा म्यार, उसके हवाले से है। और आज इसका जो है वो आखिरी सरमन है, छठा सरमन। आज बहुत सारी चीजें कंक्लूड करेंगे इसके अंदर और खुदावन की तारीफ हो कि इस सीरीज के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला है। कितने लोग इस चीज की गवाही देते हैं कि हमने इस पूरी बेंचमार्क सीरीज में हमने बहुत कुछ सीखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज भी आप बहुत सारी बरकत पाने को हैं। हालेलुया। इमरान भाई आप इधर आ जाए मेरे सामने। बिल्कुल, आज बहुत अहम मैसेज है। मुझे काफी फीडबैक मिलता है मैसेजेस के हवाले से और उसमें से एक फीडबैक ये भी मिला कि शायद कुछ लोग जो हैं वो टारगेट किए जाते हैं। मैं खुदा का खादम होता हुआ स्टेज पर खड़ा होकर आपको ये बताना चाहता हूं, आई नेवर टारगेट पीपल इन माई लाइफ। आई नेवर टारगेट while I am preaching the word of God. That is Holy Spirit. ये पाक रूह है जो कि चोट लगाता है, जो कि ज़र्ब लगाता है और दिलों और ख्यालों को परख लेता है। हालेलुया। और जो लोग खुदा के कलाम को इज्जत देते हैं अपनी जिंदगी में और ये सोचते हैं कि ये किसी शख्स के मुंह से बात नहीं बल्कि खुदा के तरफ से मेरे लिए मैसेज है, वो यकीनन तौबा करके उस राह को अपना लेते हैं जो पाकरू उनकी जिंदगी में लेकर आना चाहता है। और खुदा पाकरू जब किसी की हदायत करता है तो ना सिर्फ लोग कुव्वत पाते हैं, बरकत पाते हैं, बल्कि खुदा के बेटे
यीशु के जलाल का सबब भी ठहरते हैं। आमीन। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से मुकाशफत उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 29वीं आयत के आखिर तक। और हमारा जो टॉपिक है वही है बेंचमार्क, यानी हमारा म्यार। जी बहन पीस। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पांव खालिस पीतल की मानंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो। ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचा मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम सब कहेंगे आमीन। आमीन। आज कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, क्योंकि खुदा के कलाम का खादम होते हुए अगर मैं खुदा के कलाम को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं करता तो मैं खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता। मैं जब दुआ के लिए खुदा की हजूरी में आता हूं तो मैं उसकी हजूरी में एंटर तो हो जाऊंगा, वक्त तो स्पेंड कर लूंगा, लेकिन उसके मसा को और उसकी कुदरत को हासिल नहीं कर सकूंगा। इसलिए जरूर है कि जो भी खादम पुलपट के ऊपर खड़ा होता है और खुदा के कलाम को पेश करता है, वो दयानतदारी से पेश करे और बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी मिलावट के, जिस तरह खुदा का कलाम है उसको उसी तरह से पेश करे। और उसी सूरत में खुदा बाप जो आसमान पर है और उसका बेटा यीशु उसको फेवर देगा और उसको सरबुलंद करेगा। और अल्फा ओमेगा चर्च के अंदर यह एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम तादाद की तरफ तो नहीं देखते, लेकिन हम जो है वो क्वालिटी की तरफ जरूर देखते हैं। और यहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो खुदा के कलाम से जो है भरे हुए हैं और खुदा के जलाल का बायस है। इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा दे जरा। अपने लिए तो ज्यादा बाज गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस यानी वो मसीही जो के तरक्की की राह पर हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा के करीब रहना चाहते हैं। ये प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस हैं कौन? ये बड़ा जरूर है कि आप मेरी तरफ भी तवज्जो दें ताकि मैं इनको बता सकूं। प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस कौन है? हु आर द पीपल? खुदा के कलाम के अंदर एक ईमानदार
जो कि तरक्की पसंद है, जो कि खुदा की निगाह के अंदर मकबूलियत रखता है, उसके अंदर कुछ चीजें, कुछ एट्रीब्यूट्स होना जरूर है। यहां पर इस हवाले के अंदर प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस जो हैं, यानी तरक्की पसंद मसीही जो डेवलप हो रहे हैं, जो खुदा के रूह को मौका देते हैं ताकि उनके अंदर से खुदा का जलाल जाहिर हो, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स दर्ज हैं। और उसमें जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है मोहब्बत और चैरिटी, लव एंड टेंडर हार्ट पीपल। अगर आप मसीही हैं, अगर आप मसीही कहलाते हैं, तो यह खूबी सबसे पहले आपके अंदर होनी जरूरी है। स्टेपन हार्ट खुदा को पसंद नहीं है। खुदावन जो है वो मोहब्बत से भरा हुआ दिल हमारे अंदर देखना चाहता है। जब हम कहते हैं कि हम रूह कुदस से भरे हुए हैं और हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, और जब हम अपने आप को उसका पैरोकार कहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर डेवलप होती है पाक रूह की तरफ से, वो मोहब्बत है। और जब मोहब्बत डेवलप होती है तो उसके साथ चैरिटी यानी खैरात भी जो है वो आती है। अगर किसी के पास दो हों तो वो एक अपने भाई को, ये तालीम मिलती है। हाँ जी, ये तो नहीं है कि अगर आपके पास दो हैं, तीन हैं, तो वो जो बेस्ट हैं उनको संभाल लो, उसको किसी की नजर ना लगने दो, और अपने दाएं बाएं देखो कि अगर कोई गरीब है तो उसको को सॉरी मैं आपको अपने ब्रांडेड सूट नहीं दे सकती, मैंने ये खादी से लिया है, मैंने ये लाइमलाइट से लिया है, मैं ये आपको नहीं दे सकती। क्या ऐसा है? नहीं। यीशु ने कहा अगर तेरे पास दो चोगे हों और तेरे भाई के पास नहीं है तो क्या कर, अपने भाई को क्या दे दे, एक एक्स्ट्रा जो पड़ा है वो अपने भाई को दे दे। द फर्स्ट थिंग इन द प्रोग्रेसिव चर्च इज चैरिटी। इफ यू आर नॉट डूइंग चैरिटी, यू आर नॉट प्रोग्रेसिव चर्च। अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे तो प्रोग्रेसिव चर्च आप नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोग्रेसिव चर्च जो है उसके अंदर रूह कुदस काम करता है, और वो ढूंढते हैं, वो क्रिश्चियंस जो हैं वो ढूंढते हैं कहां पे किसको जरूरत है और मुझे उसकी जरूरत को पूरा करना है। बहुत सारे आपको खादम मिल जाएंगे जो कि ना खुद प्रोग्रेसिव हैं और ना ही उनके पीछे चलने वाले लोग प्रोग्रेसिव हैं। उनके अंदर चैरिटी काम नहीं करती, उनके अंदर मोहब्बत नहीं है, वो शो ऑफ पे ज्यादा बिलीव करते हैं। दे बिलीव फिजिकल थिंग्स। यीशु मसीह ने कहा दुनियावी लोग दुनिया की फिक्र में रहते हैं, लेकिन रूहानी लोग रूहानी चीजों के मुश्ताक होते हैं। प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस दे डू चैरिटी। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? मोहब्बत से भरे हुए हैं। आप में से कितने लोग मोहब्बत से भरे हुए दूसरों का ख्याल रखते हैं और खैरात करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं करते, आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? अ प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन इज पिक्चर्ड इन रेवलेशन चैप्टर 2। दूसरी चीज, उनके अंदर ईमान की कमी नहीं होती। हालात चाहे डगमगा रहे हो, उनका ईमान जो है वो मजबूत ही रहता है। मैं यहां पर बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था, खुदावंद, we are praying for the people, we are nourishing them। हम रोज लीडर्स मिलकर दुआ करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में आंसुओं को बहाते हैं। खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुन, हमें कुव्वत दे ताकि हम अपने चर्च को नरिश कर सकें, उनकी गलाबानी कर सकें। खुदावंद, फिर भी ये चर्च इतना लेट क्यों है? मैं यहां पर खुदावंद से गिला कर रहा था।
खुदावन ने कहा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू वट एवर आई सेड टू डू। जो मैंने तुझे कहा तू वो कर, बस तेरा काम नहीं है लोगों की फिक्र करना, तू वो काम कर जिसके लिए तू चुना गया है। और मुझे तकवीयत मिली, मुझे कुव्वत मिली, मेरे ईमान में इजाफा हो गया कि खुदावंद मेरी तरफ है, वो मेरे आगे होकर चलता है, वो मेरी सुनता है, मेरा जवाब देता है, मेरे साथ बात करता है। अ प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन हैव फेथ। क्या जी उसके पास? ईमान। ईमान की दौलत उसके पास मौजूद है। अगर ईमान नहीं है तो बेकार है सब कुछ। मसीही कहलाना भी बेकार है अगर ईमान नहीं है। हाँ जी, समझे? ईमान की दौलत जरूरी है। उनके अंदर खिदमत मौजूद है। दे आर सर्विंग पीपल, दे आर नॉट रूलिंग पीपल बट दे आर सर्विंग पीपल। प्रोग्रेसिव चर्च सर्विंग चर्च है। वो देखते हैं कि कहां पर किस चीज की जरूरत है। दे डोंट वेट कि कोई और शख्स आए और चर्च के अंदर कुर्सियां उठाए। नो, इवन वट एवर लीडरशिप क्वालिटीज दे हैव, कि वो किस जगह पर है, वो पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर है, एवेंजलिस्ट है या मेंबर है, दे डोंट वेट, दे आर सर्विंग पीपल। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। अ प्रोग्रेसिव चर्च इज अ चर्च वेयर देयर इज सर्वेंटहुड। खिदमत उनके नस नस के अंदर भरी पड़ी है। खिदमत। उनके अंदर सब्र भी कम नहीं है। हाँ, एवी ग्रेसिव नहीं हो जाते छोटिया छोटिया गल्लां तो। हाँ जी, इन्हें मैनू गल क्यों की थी? एक हुंदा कौन है मैनू गल करने वाला? हाँ जी, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ करदा की, मैनू चंगा सबक सिखाना है। हुण है कि अपने आप को पादरी समझदा है? हाँ, पादरी साहब ने की 2-4 दफा इनू एप्रीशिएट कर दिता, हुण ते ए जेड़ा ना फुंडदा फिरदा है, इनू मैं सीधा करना है। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रिवेंज। बदला लेना मेरा काम है। तेरा काम किसने कहा? खुदा ने। खुदा बाप ने क्या कहा? बदला लेना। ते अज दे मसीही आप ही बदला लेंदे ने। फेसबुक दे उत्ते मैनू इन्हें गलत काम कह छड़िया, हुण वेखियो मैनू की करदा। The progressive church where Holy Spirit dwells. A progressive church where fruit of the Spirit developed. They have patience. उनके अंदर सब्र मौजूद है, वो सब्र से भरे हुए हैं। अगर सब्र नहीं जे तो फिर तरक्की वाली कलीसिया नहीं, फिर पाकरू भी विच नहीं। क्योंकि जिनसे वो प्यार करता है उनकी हौसला अफजाई करता है, और जिनसे वो प्यार करता है उनको काटता छांटता और तैयार करता है। हालेलुया, ताकि वो और फल लेकर आए। तारीफ भी करता है, ऐ नहीं कि तारीफ नहीं करता, शाबाश भी देंदा है, लेकिन फिर यह भी कहता है एक गल जी ना प्लीज जरा माइंड कर, ये वाल तवज्जो दे, चीज एक जी है तेरे अंदर मौजूद। अ प्रोग्रेसिव चर्च इज ऑलवेज अ रूम ऑफ डेवलपमेंट। दे आर नॉट परफेक्ट चर्च,
They are not perfect people. There are room of development. वो सीखने की गर्ज से बैठते हैं, वो शागिर्दियत में आ जाते हैं. A progressive Christian is always a developing Christian. एक मसीही जो है वो सीखने की गर्ज से चर्च में आता है. वो सीखना चाहते हैं, वो खुदावंद के करीब रहना चाहते हैं, वो खुदा के कलाम को जो है वो हिफज करना चाहते हैं, अपने दिलों के अंदर रखना चाहते हैं. मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं. वो सीखना चाहते हैं. They have no stubborn behavior. वो जिद्दी नहीं है. अगर आप खुदा के कलाम को रिपेल करेंगे, खुदा की हजूरी को भी रिपेल करेंगे. रिपेल पता क्या होता है? हाँ जी, दफा करना. हाँ जी, धकेलना. अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में धकेलेंगे, जिसको वो अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत देता है, हाँ, खुदा के कलाम को धकेलेंगे, रूह कुद्दस भी रंजीदा होकर आपके करीब नहीं आ सकेगा. खुदा की बरकतें भी आपके अंदर काम नहीं कर सकेंगी. खुदा की नेमतें भी आपके अंदर काम नहीं कर सकेंगी. हाँ जी, ज्यादा आगे चले गए? सेम है जी, करें आगे. अब ये खूबसूरत चीजें एक प्रोग्रेसिव चर्च के अंदर मौजूद हैं. अब उससे कलाम कौन कर रहा है? कौन उससे कलाम कर रहा है? सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, जिसकी आंखें क्या है जी? आग के शोला की मानद हैं. उसकी आंखें क्या है जी? आग के शोला की मानद हैं. और पांव खालिस प्योर पीतल के पांव उसके हैं. वो फरमा रहा है. मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने इस पे फोकस किया कि ये क्यों लिखा गया, रूह कुद्दस ने ये क्यों लिखवाया. क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसियाएं खुदा को खुदा का बेटा नहीं मानते, और खुदा के बेटा यानी सन ऑफ गॉड के इस फ्रेज को बहुत सारी बाइबल्स के वर्जन्स में से निकाल दिया गया. लेकिन रूह कुद्दस जिसका जो हक है उसको वो दे रहा है कि वो खुदा का बेटा है जो फरमा रहा है. यानी खुदा खुद फरमा रहा है. खुदावंद खुद, गॉड हिमसेल्फ इज सेइंग समथिंग टू द प्रोग्रेसिव चर्च, प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस. क्यों? क्योंकि उसकी आंखें जो है आग के शोला की मानद है. यानी उसके अंदर जजमेंट मौजूद है. वो ऑब्जर्व करती हैं हर एक शख्स को. हर एक शख्स, कोई भी चीज उससे छुपी नहीं हुई है. जो आपको कह रहा है उससे कोई चीज छुपी नहीं है. He can fix everything. He is fixed and focused in everything. वो फरमा रहा है. कौन फरमा रहा है जी? कौन फरमा रहा है? आवाज काटे. कौन? पीछे इधर से आवाज नहीं आ रही. खुदा का बेटा क्या फरमा रहा है? ईमानदारों से तुम्हारे अंदर चैरिटी है, तुम्हारे अंदर खिदमत है, तुम्हारे अंदर फेथ है, तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट है. आई लाइक इट. मुझे ये पसंद है. खुदा का बेटा फरमा रहा है, ही इज ओवरसीयर. वो सब चीजों को देखता है. उसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं. वो हर एक शख्स से वाकिफ है. उसके किरदार से कोई भी चीज खुदा के बेटे से छुपी हुई नहीं है. वो सब चीजों को देखता है.
वो फरमा रहा है मुझे तुझसे एक क्या जी शिकायत है। क्या शिकायत है? मुझे तुझसे एक आई अप्रिशिएट यू हैव चैरिटी इन यू, योर सर्वेंटहुड इज गुड, योर डेवलपमेंट इज वेरी गुड, तेरे अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत है। आई वॉन्ट दिस स्पेशल थिंग इन योर लाइफ। मैं जो आग के शोला की सी आंखें रखता हूं, मुझे जब मैं तेरी पड़ताल कर रहा था तो मुझे एक चीज तुझ में बुरी लगी है जिसको तुझे फिक्स करना जरूर है। खुदा जिनसे प्यार करता है उनकी मलामत भी करता है। आमीन। खुदा जिनसे प्यार करता है उनको काटता और तराशता भी है। मुबारक वो लोग हैं जो खुदावन से तरबियत पाते हैं। और दाऊद कहता है कि खुदावन मुझे इंसानों के हाथों में ना करना प्लीज। मैं इंसानों से जो है अदल की तवक्को नहीं करता। अगर मेरा इंसाफ तूने करना, अगर तूने मुझे सजा तू मुझे देना, इंसानों के हाथ में ना डालना। हाँ, और कैसी खूबसूरत बात है मसीहों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, कि खुदा खुद उनकी तकदीस करता है। हालेलुया। क्या चीज है जी मौजूद? फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन जो है हरामकारी जिसे कहते हैं, आज एक ट्रेंड बन चुका है। अब तो ये गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड आफ्टर मैरिटल अफेयर्स, दिस इज अ ट्रेंड। मैं जब फेसबुक पे देखता हूं तो इसको लोग मजाक भी लेते हैं, इस पे बड़ा फन करते हैं, और इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी टू हैव अ सेकेंड वाइफ और सेकेंड हस्बैंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसको लोग जो है ट्रेंड ले रहे हैं। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो इन ट्रेंड। और जी शादी करके ते बंदा जड़ा वो हो जाता है कि कहने बाउंड हो जाता है। मैं लीगल मसलियां च पैना ही नहीं। हाँ जी, मैं लीगल मसलियां नहीं पैना, मैं उंज ही रवांगा, बस ठीक है, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अद्धा कराया तू दे, अद्धा कराया मैं, है सारे काम करांगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। देयर विल बी नो होली मैट्रिमनी। अब वेड लॉक की जरूरत नहीं। हाँ, फॉर्निकेशन वेरी कॉमन इन दिस सोसाइटी। खुदावंद सन ऑफ गॉड, जिसकी आंखें आग के, दाऊद साहब किस चीज के लिए? आग के शोला की मानद है, और उसके पांव खालिस, जिसमें 1% भी इंप्योरिटी नहीं है, खालिस पीतल के हैं, जिनको कोई हिला नहीं सकता। फिक्स्ड एंड फोकस्ड ओरिएंटेशन खुदावंद के अंदर मौजूद है, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर सारी खूबियां होने के बावजूद यू आर अंडर जेजबेल स्पिरिट। कौन से स्पिरिट जी? जेजबेल स्पिरिट जो है बहुत ही खतरनाक प्रिंसिपैलिटी है। मैं पहले भी इस पे काफी दफा बात कर चुका हूं गालबन। हाँ, जेजबेल स्पिरिट बहुत खतरनाक किस्म की प्रिंसिपैलिटी है। ये वो प्रिंसिपैलिटी है जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, हाँ, किसके साथ? अबलीस के साथ डायरेक्ट एसोसिएट है। जैसे ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको अबलीस नहीं कहूंगा, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। समझ आप जाएंगे। नहीं, ये खुदा के बच्चे हैं, खुदा के लोग हैं,
दे आर वेरी वेरी गुड और ग्रोथ के अंदर है। आपके साथ कोई बैठा नहीं तो मैं आपके ऊपर हाथ रख देता, अब वो मेरी बहन बैठी है, मैं हाथ नहीं रख सकता है। दे आर एसोसिएटेड, जेज़ेबेल एंड डेविल, दे आर एसोसिएटेड। जेज़ेबेल स्पिरिट इतनी पावरफुल है कि उसका अटैक जो है वो मसीहों के ऊपर ही हमेशा होता है। और ये क्या करती है? फॉर्निकेशन, ये हरामकारी इंसान से करवाती है, उसको सेक्सुअल इमोरलिटी की तरफ लेकर जाती है, उसकी ओरिएंटेशन खत्म हो जाती है, उसकी पहचान जाती रहती है। आज बहुत सारे लोग आपको मॉडर्न सोसाइटी के अंदर मिलेंगे, ओ जी मेरी जड़ी है ना स्पिरिट ओ मेरी बनने वाली है तो मैं आप ही बुढ़ी हाँ। भाई खुदा ने तो तेन इंज नहीं सी पैदा किया है, खुदा ने तो तेन बंदा ही पैदा किया सी, तेरे अंदर बुढ़िया दी चीज़ां कित्थों आ गई? Jezebel spirit is working 24/7 among people of God. उनका टास्क, उसका टास्क यही है, फॉर्निकेशन करवाई जाए, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाया जाए लोगों को, ओरिएंटेशन खत्म हो जाए उनकी। खुदा ने इंसान को एडम एंड ईव बनाया था, हाँ, एडम एंड स्टीव नहीं बनाया था। हाँ जी, एडम एंड ईव बनाया था, एडम एंड स्टीव नहीं बनाया था। इब्लीस चाहता है कि मसीहियों के अंदर से ये चीज खत्म हो जाए कि खुदा ने नर और नारी बनाए हैं। हाँ जी, फॉर्निकेशन, आइडल वर्शिप, वो इंसानों की प्रस्तिष्ठा। आप देख ले, बड़े मसीही हैं, बड़े पेंटिकॉस्टी जी बुत्तां दी प्रस्तिष्ठा करते नहीं जी, असी ते ना ते मुकद्दसा मरियम दे बुत नूं पूजने, ना सेंट एंथनी दे बुत नूं पूजने, असी ते इंज भी नहीं करते। हाँ, असी बड़े पक्के जे। लेकिन उनके अंदर एक और चीज इब्लीस डेवलप कर देता है, वो है खुद परस्ती, अपनी प्रस्तिष्ठा करना शुरू कर देना, लोगों की प्रस्तिष्ठा करना। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, दे डेवलप देमसेल्फ। बहुत सारे लोग देखेंगे जिन्होंने अपने आप को डेवलप कर दिया कि वो किसी ना किसी के स्लेव बन जाएंगे। वो अपनी पर्सनालिटी को पीछे कर देते हैं और स्लेवरी में आ जाते हैं किसी। वो उनके बगैर रह नहीं सकते, उनके बगैर खा नहीं सकते, उनके बगैर बाहर नहीं निकल सकते, उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। दे आर स्लेव, दे आर वर्शिपिंग आइडल्स। उनकी अपनी शख्सियत खत्म, अब जो उसका मालिक कहेगा वो करेगा। हाँ, आइडल वर्शिप, मिसकंडक्ट, रिलेशनशिप फेलियर्स। बहुत सारे लोग आज भरा पड़ा है चर्च फेलियर्स से, बर्दाश्त नहीं है ना, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। बुढ़ी ने क्यों कह देता, बंदे ने क्यों कह देता। इज्जत नफ्स बचाने के लिए घर दांव पर लगा देते हैं। ईगो उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, घर और बच्चे सेकंड प्रायोरिटी हैं। आज इस वक्त चर्च के अंदर एक दूसरे से हर रोज लड़ाई, हर रोज बहस तकरार। ए मेरे नाल उच्चा के बोल दी, ए मेरे नाल उच्चा के बोलदा। हाँ जी, दे हैव नो पेशेंस, सब्र मौजूद ही नहीं। रूल कुदस कलीसियाओं से फरमा रहा है, मुझे तुमसे ये शिकायत है। हाँ जी, मुझे तुमसे ये शिकायत है। मिसकंडक्ट है तुम्हारे अंदर, रिलेशनशिप फेलियर्स हैं तुम्हारे अंदर, फॉर्निकेशन है। ये सारी चीजें जो हैं एक ही तरफ इशारा करती हैं कि तुम्हारे अंदर जेज़ेबेल स्पिरिट काम कर रही है। अ जेज़ेबेल स्पिरिट is in move in your life. Remove that Jezebel spirit. मुझे तुमसे ये शिकायत है। अगर तौबा नहीं करेगा
ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ है। क्यों जी? अगर जिस चीज से खुदा के बेटे को शिकायत है, अगर वो तर्क नहीं की जाती तो पेनल्टीज क्या है? हाँ जी, पेनल्टीज क्या है उसकी? अगर तुम कहते हो जी कोई गल नहीं, खुदा दी ग्रेस ही काफी है, हालेलुया, ग्रेस बड़ी गल है। God has expecting something from the church. They have to look like Christ. Last हमने देखा you are children of light. हाँ, यही सुना था ना, you are children of light. नूर के फर्जंद को कैसा होना चाहिए? खुदावंद एक्सपेक्ट, ग्रेस को वो जरूर मौका देगा कि वो काम करे, लेकिन खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की सी है और उसके पांव पीतल के हैं, वो फरमाता है कि मुझे तुझसे शिकायत है। अगर ये मिसकंडक्ट अपने ऊपर से नहीं खत्म करेगा, अगर ये फॉर्निकेशन, सेक्सुअल इमोरालिटी, मिसकंडक्ट, रिलेशनशिप फेलियर अगर मौजूद रहेगा और से तौबा नहीं करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? कास्ट डाउन ऑन बेड, मैं तुझे बिस्तर के ऊपर जकड़ दूंगा। आज बहुत सारे लोग बिस्तर पर जकड़े हुए हैं। कहलांदे ईमानदार ने, नूर दे फरजंद, हालेलुया, पेंटिकॉस्टल्स, बड़ा ईमानदार बंदा जी। खुदावंद कहता है अगर तौबा नहीं होगी मैं उसे जकड़ दूंगा। कहां पे? उसके बिस्तर के ऊपर मैं उसे मरने दूंगा। बड़ी बड़ी पेनल्टी है। हाँ जी, है कि नहीं? अगर अगलों से कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अगर कोई शख्स किसी औरत को बुरी नजर से देख भी ले तो वो उसके साथ ज़ना कर चुका। अगर इस चीज को तर्क नहीं किया जाता तो खुदावन कहता है कि मैं तुझे, उस शख्स को, वो मेरी कलीसिया कहलाता है, वो मेरा बेटा कहलाता है, मैं उसके लिए जो है नरम गोशा नहीं रखूंगा। God hate fornication in the church. God hate worshipping idols in the church. God hate misconduct in the church. God hate sexual immoralities in the church. Either you are married or not married, there'll be no sexual morality in the church. God hate relationship failures. खुदावन ने बरकत दी और कहा बढ़ो, फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। हालेलुया। This is गोश्त चबान च कोई मसला तो नहीं हो रहा? हाँ, कि दूध पीना, गोश्त खाना है, प्रेशर च गलिया होया जे। हाँ, रूल कुदस के प्रेशर च गलिया होया गोश्त खाना है। हाँ जी, खाना है, सारे ने खाना है, पक्की गल।
पेनल्टीज, बीमारी उसके घर में खत्म नहीं होगी जो तौबा नहीं करता। दूसरी चीज, मुसीबत उसके घर के दरवाजे के ऊपर हमेशा रहेगी। जो ही वो एंटर होगा मुसीबत उसके साथ जाएगी, जो ही वो बाहर जाएगा मुसीबत, जहां जहां वो जाएगा मुसीबत उसके साथ होगी। ट्रिबुलेशन, वो किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं होगा, ना बिजनेस में, ना जॉब में, ना किसी जगह पे सक्सेसफुल नहीं होगा। घर में जाएगा, घर के अंदर कमी होगी, आटे की कमी, दाल की कमी, रोटी की कमी, हर चीज की कमी होगी, क्योंकि उसने तौबा नहीं की। ट्रिबुलेशन, और फिर मौत वहां पर होगी। क्या होगी? गुनाह की मजदूरी क्या है जी? क्या है? ऊंची बोलो। गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत के अंदर होगा वो। फिर है ना कहना, बड़े आंदे ने भाई साहब दुआ करो, असी दुआ भी कर दें, हुण की करिए, ना करिए तो लोग बुरा मना जाते हैं। लेकिन पाकरू कई दफा कह रहा होंदा रहन दे, इहदे लिए दुआ नहीं करनी। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूं, रूह कुदस अपने लोगों को बताता है कि किसके लिए दुआ करनी है और किसके लिए नहीं करनी। हाँ, बहुत सारे पास्टर्स मेरी तरह वो कहते हैं चलो कोई नहीं, दिल रख लिए, लेकिन दीज वर्ड ऑफ गॉड वॉइड हो जाते हैं। वो वर्ड्स जो है काम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर तौबा मौजूद नहीं है। हालेलुया। जहां पर तौबा है वहां पर रूह कुदस काम करता है। हालेलुया। डेथ, और ना सिर्फ डेथ, बड़ा गौर से देखें फॉर्निकेशन क्या करती है। खुदा को इतनी नफरत है इससे, इतनी नफरत है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए जब अपनी आंखों को किसी शख्स के ऊपर लगाएं तो ये जरूर देखें कि मैं किस आंख से किसी को देख रहा हूं। कीप इट इन माइंड। मोबाइल च भी बड़ा कुछ आंदा है, और मैं खबरां वेख रहा ना ਉਹਦੇ ਚ गंदियां चीज़ां आ रही होंदियां। मेरी बेगम कहती है कि मैं क्या जी मैं तो नहीं लिया इनू। सही गल जे, मैनू तो असीं ठंडे वरते क्यों जी, सानू काहदी जरूरत। फिर भी धक्के नाल सानू विखाई जाते। अब वेखो हमला, वेखो हमला। आंखें कमाल हैं। हाँ, आंखों आंखों में बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, इस पर तो गाने भी बड़े बने हैं, है ना जी। अगर तेरी एक आंख तुझे धोखा दे तो यीशु ने क्या कहा था? उसको निकाल कर फेंक दे। ऐसा ना हो कि वो आंख जो है वो तुझे जहन्नम में ले जाए, मौत के हवाले कर दे, बीमारी पे तू पड़ जाए, मुसीबत में तू जकड़ा जाए। हाँ, ऐसा ना हो। इसलिए अगर इस तरह की मेंटालिटी है आपके ज़हन के अंदर, दिल के अंदर, गॉड हेट फॉर्निकेशन, ही हेट जेज़ेबेल। और जेज़ेबेल जो है वो डिफरेंट मिथोलॉजी में डिफरेंट उसके नाम है। ग्रीक में उसे जो है वो मेडूसा कहते हैं, और जो रोमन कल्चर है उसमें डियाना कहते हैं, ठीक है। और इजिप्शियन जो हैं वो उसे इस्तरात कहते हैं। जेज़ेबेल ये वही है जिसे मोहब्बत की देवी कहा जाता है, जिसको बड़ा मानते हैं, है ना। डेथ, और ना सिर्फ डेथ बल्कि तुम्हारी नस्ल को मैं मौत के हवाले कर दूंगा।
सिर्फ तेनू नहीं, ऐ ना सोची ਜਿਹੜਾ तू काम कर रहा है ना, ਇਹਦਾ तो तौबा ना की तो पता की होना ही, तेरी नस्लों ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं मौत ਨੂੰ कायम कर देना। इज इट डेंजरस? कौन अपने बच्चों की हलाकत देखना चाहता है? हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं देखना चाहता। इसलिए अपनी हलाकत से भी बच जाएं और अगली नस्ल की हलाकत से भी बच जाएं। लेकिन जो तौबा करेगा उसके लिए रिवार्ड क्या है? हालेलुया। सब पहले कहें हालेलुया। उसके लिए रिवार्ड क्या है? हालेलुया। इनाम क्या है उसके लिए? इनाम क्या है? हालेलुया, हालेलुया। इनाम वेखने की है भी। हाँ जी, वो क्या करेगा? किस पर? किस पर हुकूमत है? अच्छा, वाकई फॉर्निकेशन को जो छोड़ता है, हरामकारी को, मिसकंडक्ट को, सेक्सुअल इमोरलिटीज को, जो मैरिज फेलियर्स को छोड़ देता है, उसका रिवार्ड क्या है? वो क्या करेगा? कौमों पर जिथे जाएगा सलूट पेगा है, सारे खड़े हो जाएंगे उसके लिए। ही इज द मैन ऑफ गॉड, ही इज द मैन। हाँ जी, ही इज मैन ऑफ फेथ। भावे बिशप नाम ही लिखवाओ, कोई गल नहीं। हाँ, भावे सीनियर पास्टर नाम ही लिखवाओ, फिर भी कोई गल नहीं जी। भावे ग्रेट मैन ऑफ गॉड ना लिखवाओ, कोई गल नहीं। Because when you repent, God will reward you and you will have power over nations. वीजे वाली धक्के खान की जरूरत नहीं। जेड़ी एम्बेसी च जाओ टक करके वीजे। क्यों? You have power over nations. हालेलुया। पादरियां को दुआ कराने की जरूरत नहीं। अमेरिका का वीजा आप ही मिलेगा। पावर ओवर नेशंस, बड़ा खूबसूरत है। लोहे का अस्सा, अथॉरिटी उसके पास होगी। किसकी? लोहे की। लोहा कितना स्ट्रांग होता है? बहुत। जिथे पैजेगा वो जगह उन्हें मिल जाएगी। हालेलुया। जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। जो तू चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जैसे मैं बेनिहिन के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। जैसे मैं मोर्सरोलो के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं हिस्कियल सरोश ते पास्टर रॉब साबर दे नाल सा, उस तरह ही तेरे नाल भी रवांगा। हालेलुया। Whatever you will ask, you will find. Just remove this thing in your life. Fornication. अपनी आंखों को पाक कर लो, क्योंकि जो आपको देख रहा है उसकी आंखें आंख के शोला की मानद है। हालेलुया। He is son of God। और फिर लिखा हुआ है, मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। हालेलुया। क्या दूंगा जी? सुबह का सितारा दे दूंगा। मैं क्या इदी की जरूरत सी? खुदावन ने क्या ਇਹਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਰਕਨੈਸ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ रोशनी रहेगी। सुबह का सितारा उसके पास होगा। वो हमेशा रोशनी के अंदर रहेगा।
वो हमेशा रोशनी के अंदर रहेगा। हालेलुया। ते सौदा माड़ा तो नहीं? हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, बड़ा अच्छा खुदावन ने कंपैरिजन कर देता है। जब यीशु मसीह आपके अंदर होगा तो आपकी आंखें भी आग के शोला की मानद बन जाएंगे। There'll be no fornication in your eyes. हाँ? आपकी शक्ल भी मसीह की तरह हो जाएगी। आंखें आग के, हालेलुया। भावें कोलों किस तरह भी ड्रेस च नंग रहा, यू है डोंट केयर, सानू की है। अज शुरू च गए जो दुबई, सजीला पहली दफा गई मैं, नहीं साउथ अफ्रीका सब तो पहली दफा सजीला भी गई। मैं तो खैर बहुत दफा गया, मैं उत्थे रहा भी हाँ क्योंकि अमेरिका च, तो मैनू कोई, मैं इम्यून हाँ चीज़ों का। सजीला पहली दफा गई तो मैनू कोनियां मार मार के कहती वो वेख्या किहो जिहा ड्रैस पाया, वो किहो जिहा ड्रैस पाया। मैं क्या क्यों वेखनी तू, छड्ड परे उन्होंने, सानू की, वो साडे वल वेख रहे होणगे, कि नमूने आ गए ने। जब यीशु मसीह आ जाएगा तो आंखें भी आग के शोला की मानद हो जाएंगी। वी डोंट हैव एनी जजमेंट इन आवर लाइफ, किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं। यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिन्हें कभी गुनाह नहीं किया। हाँ नहीं, जजमेंट ही खत्म। और फिर हम भी लोहे के ऐसा को लेकर खड़े होंगे और यर्दन दो टुकड़े हो जाएगा, बहरा कुलजम तकसीम हो जाएगा और खुदावंद अपने लोगों के लिए राह को हमवार कर देगा। हालेलुया। और जहां भी जाएंगे मॉर्निंग स्टार आपके साथ होगा। हालेलुया। सुबह का रोशन सितारा आपके आगे होकर जाएगा। खुदावंद का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझते हैं कि आज खुदा ने आपसे कलाम किया है? हाउ मेनी ऑफ यू पब्लिकली बताए? हाँ जी, हालेलुया। आए खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मौका है कि हम अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। कोई शख्स किसी की तरफ ना देखे, बच्चे भी प्लीज। तमाम लोग अपने पांव पर खड़े हो जाएं। ये बाहर बंद कर दे दरवाजा, कोई बाहर नहीं जाएगा अभी। Nobody is going anywhere. Come inside. This is the special moment for everybody. लीडर्स अपने बच्चों को जरा ट्रेन करें, ठीक है? इंक्लूडिंग माय किड्स टू। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और अपने होंठों को खोलें खुदावंद के हुजूरी में। अगर आप सोचते हैं कि रूह कुदस ने आज आपसे कलाम किया है तो मौका है कि अभी खुदावंद की हुजूरी में तौबा कर लें, नहीं तो पेनल्टी जो है ना वो बहुत बड़ी है। पेनल्टी बहुत बड़ी है, आपकी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर तौबा करेंगे तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। क्या आप एक प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन हैं या एक नामी मसीही हैं जिन्होंने अपने टाइटल लगाया हुआ है और अंदर शराब भरी पड़ी है? बोतल के ऊपर लिखा है रूह अफ़ज़ा, राहत देने वाला, और अंदर विस्की है। लोग
लगाते तो हैं उसका कुट, लेकिन थूक देते हैं। हाँ, थूक देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जामे शीरी लिखा हुआ है ना। इसलिए जरूर है कि आज तौबा करें। होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू। अपनी आंखों को बंद करें और अपने होंठों को खोलना शुरू करें। कोई शख्स किसी की तरफ ना देखे। जस्ट आस्क हिम फॉरगिवनेस। वो लोग जो टीवी पर देख रहे हैं, वो लोग जो फेसबुक पर देख रहे हैं, इफ यू आर स्टिल इन फॉर्निकेशन, if you are still in the misconduct, if you are still in sexual immorality, repent. If you don't believe on sexual orientation, repent. Repent. क्योंकि अगर रिपेंट नहीं करेंगे तो वो जो खुदा का बेटा है यीशु मसीह, वो जिसका नाम सब नामों से आला है, वो कहता है कि मैं तुझे बिस्तर पर डाल दूंगा, मैं तेरे पर मुसीबत डालूंगा और मैं तेरे घर से बीमारी को खत्म नहीं करूंगा बल्कि उसको मौत में तब्दील कर दूंगा। लेकिन अगर तू तौबा करे और ईमान लाए तो मैं तुझे मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का सितारा दूंगा, मैं तुझे लोहे का सा दूंगा और तू कौमों के ऊपर हुक्मरानी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबारा करामाता शारालादा करालाबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू करें। कोई शख्स खामोश ना रहे। विदाउट म्यूजिक दुआ करे, पहले दुआ करे, अपने होंठों को खोले खुदावंद की हुजूरी में। हालेलुया, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करे। कोई शख्स खामोश ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। रबारा काबा शो बारालादा करामाता रबा कबरालादा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा प्यार हाला बारा रकोरिया रमाता शो बारा कारीमा दारा वो को बोरोदो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। Oh Jesus, we love you, Lord, we love you. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो तेरे पाक रूह के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। ऐ रूह कुदस, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू कलीसियाओं से फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो तूने आज कलाम किया है, मेरी हिदायत की, और ऐ खुदावंद इन भेड़ों की जो तेरी भेड़ें हैं तूने इनकी हिदायत की है, क्योंकि तू इनसे प्यार करता है, इनको हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है, इनको राहत के चश्मों से पिलाता है। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो इस बड़े फजल के लिए जो तूने हम पर किया है। खुदावंद, तेरी बरकत को मांगता हूँ, इन घरानों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद, ये घराने कुव्वत पाएं, तरक्की पाएं और तुझ में हमेशा कायम रहे। मसीह यीशु के नाम में हम सब कहेंगे आमीन, आमीन। तशरीफ रखें।